मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 10 में जो इंग्लिश की दूसरी बुक है रेजोल्यूशन, उसका पहला लेसन है द थीफ स्टोरी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर की हम कहानी पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले हम एक बार जो लेसन के किरदार है उनके बारे में जान लेते हैं। द थीफ स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है अनिल सिंह और दूसरे कैरेक्टर का नाम है हरी सिंह। जो हरी सिंह है उसका काम एक चोरी करने का है। वो अलग अलग जगह क्या करता है, चोरियाँ। तो एक बार हरी सिंह है वो किससे मिलता है, अनिल सिंह से, और उसे लूटने का प्रयास करता है। तो उसी के बारे में ये कहानी लिखी गई है। देखिए, आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जो पहली पंक्ति है उसमें जो आई आया है वो हरी सिंह के लिए आया है। आई वॉज स्टिल ए थीफ, स्टिल यानी तब भी, मैं तब भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं किससे मिला था, अनिल से। तो हरी सिंह बता रहा है कि मैं उस समय भी एक चोर था जब मैं किससे मिला था, अनिल से। एंड थो आई वॉज ओनली 15, थो यानी हालांकि या यद्यपि, हालांकि आई वॉज ओनली 15, मैं उस समय केवल कितने वर्ष का था, 15 वर्ष का। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, एक्सपीरियंस यानी अनुभवी, फेयरली सक्सेसफुल का अर्थ है सफल चोर। और हालांकि मैं 15 वर्ष का था फिर भी मैं एक अनुभवी और सफल चोर था। ये घटना कौन बता रहे हैं, हरी सिंह। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। इस पंक्ति में हरी सिंह अनिल से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बता रहे हैं। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, कि जो अनिल है वो उस समय एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच यानी पास में जाना, कि जब मैं अनिल सिंह के पास में पहुंचा उस समय वो क्या देख रहा था, एक कुश्ती का मैच। ही वॉज अबाउट 25, वह कितने वर्ष का था, 25 वर्ष का। ए टॉल लीन फेलो, लीन फेलो का अर्थ होता है दुबला पतला, टॉल यानी लंबा, वह एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल, इजी गोइंग का अर्थ होता है शांत, वह दिखने में कैसा था, एक शांत, दयालु और साधारण सा व्यक्ति था। इनफ फॉर माई पर्पज, जो पर्पज का अर्थ होता है उद्देश्य, जो कि मेरे उद्देश्य के लिए क्या था, पर्याप्त था। और हरी सिंह का उद्देश्य क्या था, उसे लूटना, उसके घर में चोरी करना। आई वॉज श्योर, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चित था। आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, कि मैं उस युवक का विश्वास जीत लूँगा। किसका, अनिल का। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो हरी सिंह अनिल सिंह के पास में जाता है और उससे कहता है, यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर, कि तुम भी थोड़े बहुत एक पहलवान के जैसे दिखते हो। ए लिटिल फ्लेटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्लेटरी का अर्थ होता है चापलूसी, थोड़ी बहुत जो चापलूसी होती है वो आपको मित्र बनाने में क्या करती है, मदद करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल सिंह ने वापस क्या जवाब दिया, तुम भी दिखते हो। यानी जब हरी सिंह ने कहा कि तुम एक पहलवान के जैसे दिखते हो तो अनिल सिंह ने कहा कि तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, इस बात ने मुझे एक पल के लिए थोड़ा उदास कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय, बिकॉज एट दैट टाइम, उस समय आई वॉज रेदर थिन, मैं उस समय बहुत ही क्या था, पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट। तो जब अनिल सिंह ने कहा कि तुम भी एक थोड़े बहुत पहलवान के जैसे दिखते हो, तो हरी सिंह ने कहा, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल बिट, कि हाँ मैं थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड। तो उसने कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से क्या रखता है, बचा कर रखता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे जो पुराने एम्प्लॉयर्स जिन्हें वो लूट चुका है, जिनके वो यहाँ चोरी कर चुका है, उनसे वो बचा के रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, जब हम दोनों के बीच में परिचय पूरा हो गया, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, तब अनिल उन पहलवानों के बारे में बात करने लग गया जो कि क्या कर रहे थे, पहलवानी। यहाँ ऑयल रेसलर का अर्थ है जो पहलवान है वो कुश्ती लड़ने से पहले अपने पूरे शरीर के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाते हैं। वो वर ग्रोंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, ग्रोंटिंग का अर्थ होता है गुर्राना, लिफ्टिंग यानी उठाना, और थ्रोइंग यानी फेंकना। तो उन पहलवानों के बारे में बात करने लग गया जो पहलवान एक दूसरे को उठा रहे थे, पटक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास अब कहने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल वहाँ से जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, आई यहाँ पर किसके लिए है, हरी सिंह के लिए, और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लग गया। हेलो अगेन ही सेड, थोड़ी दूर जाने के बाद जब अनिल ने देखा कि हरी सिंह उसके पीछे पीछे आ रहे हैं तो अनिल ने उससे कहा हेलो।
आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग यानी आकर्षक, तो आई गेव हिम मैंने उसे क्या दिखाई, माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मेरी सबसे आकर्षक मुस्कान दिखाई। मैंने किसने, हरी सिंह ने। मतलब जब अनिल ने कहा कि हेलो तो हरी सिंह ने अपनी एक आकर्षक मुस्कान उससे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और उसने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूँ, काम, बट आई कांट पे यू, तो अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं दे सकता। तो जब हरी सिंह कहता है अनिल सिंह को कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल सिंह कहता है मैं तुम्हें उसके लिए पेमेंट नहीं दे पाऊँगा। आई थॉट दैट ओवर ए मिनट, एक पल के लिए मैंने सोचा, परहेप्स आई हैड मिसजज माई मैन, कि शायद मुझसे व्यक्ति परखने में कोई गलती हो गई, क्योंकि हरी सिंह उससे क्या करना चाहता था, लूटना चाहता था। तो लेकिन जब उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा, तो उसे लगा कि शायद अगर इसके पास खुद के पास पैसे नहीं है तो मैं इसके यहाँ चोरी क्या करूँगा। कैन यू फीड मी, थोड़ी देर सोचने के बाद हरी सिंह उससे बोलता है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन दे पाओगे। कैन यू कुक, तो अनिल सिंह वापस उससे पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक आई लाइड अगेन, तो हरी सिंह उससे वापस एक झूठ बोल देता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। अनिल सिंह उससे कहता है इफ़ यू कैन कुक, कि यदि तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब शायद मैं तुम्हें खाना खिला दूँगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप, ही टुक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने कमरे पर लेकर गया। वह कौन, अनिल सिंह। अनिल सिंह हरी सिंह को उसके कमरे पर लेकर जाता है, ओवर द स्वीट शॉप, जो कि एक मिठाई की दुकान के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं कहाँ सो सकता हूँ, बालकनी में। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन मैंने उस रात जो भोजन बनाया, मील यानी भोजन बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, टेरिबल यानी भयानक, कि मैंने उस रात जो भोजन बनाया वो भोजन कैसा था, भयानक था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्ते जो गलियों में घूमते हैं, क्योंकि अनिल ने वो भोजन किसे दे दिया था, गली के कुत्तों को। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि तुम चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके चारों तरफ घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और उसी तरह अपनी आकर्षक जो मुस्कान थी वो उसे दिखाता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, इस बार अनिल सिंह बिना हंसे नहीं रह सका। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, तो जब हरी सिंह से खाना अच्छा नहीं बना और अनिल सिंह को पता चला कि इसे खाना बनाना नहीं आता है, तो ही पेटेड मी ऑन हेड, उसने हरी सिंह के सिर को थोड़ा थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि कोई बात नहीं। ही टीच मी टू कुक, वह उसे क्या सिखाएगा, खाना बनाना। ही ऑल्सो टोट मी, उसने उसे क्या सिखाया, टू राइट माई नेम्स, तो अनिल सिंह ने कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा और तुम्हें अपना नाम लिखना भी सिखाऊंगा। एंड सेड, और उससे कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट द होल सेंटेंस, कि वो धीरे धीरे तुम्हें एक पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा। टू एड नंबर्स, और जो संख्याएं हैं उन्हें जोड़ना भी सिखाएगा। तो अनिल सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, वाक्य बनाना भी सिखाऊंगा, संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं वो भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था, हरी सिंह ने कहा। आई न्यू, हरी सिंह ने कहा कि मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन यानी शिक्षित व्यक्ति, कि यदि एक बार मैं किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह पढ़ना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट, तब उसकी कोई भी सीमा नहीं होगी। व्हाट कुड आई अचीव, जो भी मैं प्राप्त कर सकता हूँ, अचीव यानी प्राप्त करना। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, प्लीजेंट यानी बहुत ही खुशी या प्रसन्नतापूर्वक, कि अनिल के लिए काम करना बहुत ही एक प्रसन्नता का पल था, बहुत ही अच्छा लगता था उसे अनिल के लिए काम करके। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, तो हरी सिंह बता रहे कि मैं उसके लिए सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइंग, और उसके बाद में जो दिन का जो सामान है वो लेने के लिए जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट, तो जो भी वो बाज़ार से सामान लेने जाता था, ₹1 डे, उससे वो हमेशा ₹1 अपने पास बचाकर रख लेता था प्रॉफिट के लिए। कौन, हरी सिंह, यानी हरी सिंह पूरे सामान में से ₹1 अपने पास रख लेता था। आई थिंक, हरी सिंह ने कहा कि मैं सोचता हूँ, ही न्यू, कि शायद अनिल को पता है कि मैं ₹1 बचा के रख लेता हूँ। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, कि अनिल को पता है कि मैं जो मुझे सामान देने के लिए रुपये भेजता है उससे मैं ₹1 रख लेता हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसके आगे का जो लेसन है वो हम अगले वीडियो पढ़ेंगे। एक बार पूरे जो लेसन है उसकी स्टोरी देख लेते हैं, कि जिसमें 2 कैरेक्टर है, हरी सिंह और अनिल सिंह। हरी सिंह है, उसका जो स्वभाव है वो चोरी करने का है, तो हरी सिंह एक बार किससे मिलने के लिए जाता है, अनिल सिंह से, इस स्वभाव के साथ कि वो अनिल सिंह को क्या करेगा, लूट लेगा।
तो जो अनिल सिंह है उसका मित्र बन जाता है, उसके घर पे रहने जाता है। तो यहाँ तक आपको पाठ बताया गया है। सभी भैया बहन हैं वो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जितना भी गृह कार्य दिया जा रहा है वो इंग्लिश की एक कॉपी में करना है, और जो काम है उसे करने के बाद व्हाट्सएप पर भेजेंगे ताकि उसे हम क्या कर सकें, चेक कर सकें।